टाइगर ऑफ मैसूर, एक छोटा सा परिचय। टीपू सुल्तान, ये नाम आज भी पूरे भारत में लोगों के दिलों में अलग अलग भावनाएं जगाता है। वो एक योद्धा राजा थे, एक बहुत ही होशियार सेनापति और एक सच्चे मुसलमान, एक आगे की सोचने वाले राजा। उनकी जिंदगी लड़ाइयों, दोस्ती और नए नए कामों से भरी हुई थी। टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से मशहूर ये नाम अंग्रेजों के जमाने में उनकी बहादुरी और हिम्मत की कहानी कहता है। टीपू अंग्रेजों के खिलाफ एक दीवार की तरह खड़े रहे, अपने राज्य की आजादी के लिए बिना रुके लड़ते रहे। उनकी कहानी बहादुरी और आजादी की लड़ाई की कहानी है, अंग्रेजों के राज्य के खिलाफ एक उम्मीद की किरण। इतिहासकार और लोग आज भी उनके तरीकों और उनके काम करने के कारणों पर बहस करते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने भारत के इतिहास पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी। वो आज भी बहादुरी और हिम्मत की निशानी है और उनकी कहानी आज भी कई लोगों को प्रेरणा देती है। एक राजकुमार की शिक्षा, हैदर अली की विरासत। 750 में पैदा हुए टीपू सुल्तान मैसूर के शक्तिशाली शासक हैदर अली के बेटे थे। हैदर अली, जो खुद एक महान सेनापति थे, उन्होंने अपने बेटे में बड़े बड़े सपने देखने की और युद्ध की कला सीखने की लगन डाली। छोटी उम्र से ही टीपू अपने पिता के साथ युद्ध के मैदान में जाते थे और युद्ध और राजनीति की कला सीखते थे। टीपू की शिक्षा सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं थी, उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। वो फारसी, अरबी और कन्नड़ भाषाएं बोल सकते थे। वो गणित, विज्ञान और इस्लामी धर्म के बारे में भी बहुत कुछ जानते थे। इस तरह की शिक्षा ने उनके विचारों को आकार दिया और उन्हें एक राजा के रूप में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया। हैदर अली ने अपने बेटे की काबिलियत को बहुत पहले ही पहचान लिया था और टीपू को जरूरी जिम्मेदारियां सौंपी थीं। यही विरासत टीपू के पूरे राज्य में उनका मार्गदर्शन करती रही और अंग्रेजों के खिलाफ उनकी लगातार लड़ाई को ताकत देती रही। शासक का उदय, मैसूर में बदलाव और नई खोजें। 1782 में अपने पिता की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठे। उन्हें एक ऐसा राज्य मिला जो लड़ाइयों में फंसा हुआ था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा खतरा बनी हुई थी। लेकिन टीपू सिर्फ एक योद्धा राजा ही नहीं थे, वो एक दूरदर्शी नेता भी थे, जिन्होंने अपने राज्य को मजबूत बनाने और अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई बदलाव किए। टीपू की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक उनका आर्थिक सुधार था। उन्होंने जमीन की पैदावार के आधार पर लगान की एक नई प्रणाली शुरू की। फौज में नए नए बदलाव लाने की जरूरत को समझते हुए टीपू ने अपने पूरे राज्य में कारखाने और हथियार बनाने की जगहें बनवाईं और नए हथियार बनाने और पुराने हथियारों को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। मैसूर के रॉकेट, एक ऐसा खतरनाक हथियार जिसने उनके दुश्मनों के दिलों में डर पैदा कर दिया था, ये नई तकनीक के प्रति उनकी लगन को दिखाता है। टीपू सुल्तान एक मजबूत और समृद्ध मैसूर बनाना चाहते थे और अपने राज्य को 18वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार कर रहे थे। भाग 4, प्रतिरोध की गर्जना, एंग्लो मैसूर वॉर्स। टीपू सुल्तान का राज्य उस समय था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना कब्जा बढ़ा रही थी। भारत पर अपना पूरा नियंत्रण करने के लिए अंग्रेज टीपू सुल्तान और उनके आजाद राज्य को एक बड़ी रुकावट मानते थे। इन दोनों ताकतों के बीच टकराव होना तय था। इसके परिणाम स्वरूप कई युद्ध हुए, जिन्हें एंग्लो मैसूर युद्ध कहा जाता है। एंग्लो मैसूर युद्ध 30 साल से ज्यादा समय तक चले। ये भयानक लड़ाइयों, बदलते दोस्तों और कुछ समय के लिए शांति के दौर से भरे हुए थे। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के लिए एक बड़े दुश्मन साबित हुए। उन्होंने कई मौकों पर अंग्रेजों की फौज को बहुत नुकसान पहुंचाया। उनकी युद्ध नीतियां, जिनमें अक्सर अचानक हमले और जमीन का फायदा उठाना शामिल था, ने उनके दुश्मनों का भी सम्मान जीता। टीपू सुल्तान की सबसे खास बात यह थी कि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए दूसरे राज्यों से दोस्ती करने को तैयार थे। अपनी बहादुरी और जीत के बावजूद टीपू सुल्तान को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में एक बहुत बड़े दुश्मन का सामना करना पड़ा। एंग्लो मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान की बहादुरी, उनकी युद्ध कला और मैसूर की आजादी की रक्षा के लिए उनकी लगन को दिखाते हैं। भाग 4, प्रतिरोध की गर्जना, एंग्लो मैसूर वॉर्स। टीपू सुल्तान का राज्य उस समय था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना कब्जा बढ़ा रही थी। भारत पर अपना पूरा नियंत्रण करने के लिए अंग्रेज टीपू सुल्तान और उनके आजाद राज्य को एक बड़ी रुकावट मानते थे। इन दोनों ताकतों के बीच टकराव होना तय था।
इसके परिणाम स्वरूप कई युद्ध हुए जिन्हें एंग्लो मैसूर युद्ध कहा जाता है। भाग 5 आग में तपी हुई तलवार, टीपू की युद्ध कला। टीपू सुल्तान अपनी युद्ध कला के लिए मशहूर थे। वो एक महान सेनापति और बहादुर नेता थे जो अपनी सेना को प्रेरित करते थे। वो युद्ध के मैदान में हर फायदे का इस्तेमाल करना जानते थे। टीपू सुल्तान के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक रॉकेट का इस्तेमाल था। उनके संरक्षण में विकसित मैसूर के रॉकेट अपने समय से बहुत आगे थे। ये लोहे के बने होते थे और काफी दूर तक सटीक निशाना लगा सकते थे। इन रॉकेटों के इस्तेमाल ने उनके दुश्मनों के दिलों में डर पैदा कर दिया था। ये कई लड़ाइयों में जीत का कारण बने। अपनी तकनीकी खोजों के अलावा टीपू सुल्तान एक कुशल रणनीतिकार भी थे। वो अक्सर छापामार युद्ध की रणनीति अपनाते थे। उनके तेज हमलों और अचानक हमलों ने अंग्रेजों को हैरान कर दिया। युद्ध के मैदान में टीपू सुल्तान की निजी बहादुरी बहुत प्रसिद्ध थी। वो आगे से अपनी सेना का नेतृत्व करते थे और अपनी मिसाल से उन्हें प्रेरित करते थे। भाग 6 श्रीरंगपट्टन का पतन, एक राजा का आखिरी युद्ध। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध जो 1798 से 1798 तक चला, टीपू सुल्तान के राज में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली के नेतृत्व में अंग्रेज टीपू के प्रतिरोध को हमेशा के लिए खत्म करने पर तुले हुए थे। उन्होंने एक विशाल सेना इकट्ठी की और मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम की ओर कूच किया। श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी टीपू सुल्तान और उनकी सेना के हौसले को दिखाती है। कम संख्या में होने और कम हथियार होने के बावजूद उन्होंने अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प के साथ अपने शहर की रक्षा की। लड़ाई भयंकर और निर्मम थी। टीपू सुल्तान अपनी आदत के अनुसार आगे से अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे और उन्हें मरते दम तक लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। 4 मई 1799 को ब्रिटिश सेना ने श्रीरंगपट्टनम की दीवारों को तोड़ दिया। टीपू सुल्तान युद्ध के मैदान में बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। भाग 7 अमर विरासत, विवाद और स्मरण। टीपू सुल्तान की विरासत आज भी बहस और चर्चा का विषय है। भारत में कई लोग उन्हें राष्ट्रीय नायक मानते हैं। उन्हें ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। उनके प्रशासनिक सुधारों, उनके सैन्य नवाचारों और अपने राज्य की स्वतंत्रता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है। हालांकि टीपू सुल्तान की विरासत विवादों से खाली नहीं है। कुछ इतिहासकार उनकी धार्मिक नीतियों की आलोचना करते हैं। वे उनके शासनकाल के दौरान जबरन धर्म परिवर्तन और मंदिरों के विनाश के उदाहरणों की ओर इशारा करते हैं। इन विवादों के बावजूद भारतीय इतिहास में टीपू सुल्तान का स्थान सुरक्षित है। वह एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार लागू किए और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ अथक संघर्ष किया। उनकी कहानी आज भी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है। उनका नाम साहस, दृढ़ संकल्प और हर परिस्थिति में प्रतिरोध का पर्याय बना हुआ है।